हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। तो पहले ये लॉजिक वर्ड कहाँ से आया ये हम देखते हैं। तो एक ग्रीक वर्ड है लोगोस। अभी इस लोगोस से हमारा वर्ड आया है लॉजिक। और ये लोगोस का मीनिंग क्या था? तो उस लोगोस का मीनिंग था रीज़न। तो लोगोस का मीनिंग है रीज़न। अब ये लॉजिक और ये रीज़न, तो रीजनिंग हमें पता है। तो हमने नाइन्थ में टेंथ में जो थ्योरम्स या कॉन्वर्सेस ऑफ थ्योरम्स प्रूव किए थे, उसके लिए हमें प्रूफ किए थे। लेकिन हमने प्रूफ में, उस प्रूफ के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर रीजनिंग चाहिए। और रीजनिंग के लिए क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। तो लॉजिक के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर लॉजिक डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के लिए लॉजिक की जरूरत होती है। अब ये लॉजिक का यूज़ कहाँ होता है? तो सर्किट डिज़ाइनिंग या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में आप यह लॉजिक का यूज़ बहुत यूज़ होता है। अब ये लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है, लॉजिक के लिए क्या लगता है? स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कहाँ से आते हैं? तो स्टेटमेंट्स विच आर स्पेशल सेंटेंसेस। तो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के लिए सेंटेंस लगता है, लेकिन हर सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते। तो पहले ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है और कौन से टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप आता है एसेरेटिव सेंटेंस। अभी एसेरेटिव सेंटेंस में क्या है? तो एसेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। जो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है उसे हम कहते हैं एसेरेटिव सेंटेंस। सिंपल फुल स्टॉप रहता है। सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, तो एक क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होता है। थर्ड टाइप हमने देखा था, तो वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ सिंपल एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड में होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फोर्थ है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आता है, ऑर्डर आती है, सजेशन भी आता है, सजेशन, और विश या वार्निंग, ये सब कुछ आता है, कमांड आता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये सब आता है। अब ये चार टाइप है, एसेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें से किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे? तो एसेरेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट ये एसेरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously। तो स्टेटमेंट क्या है? डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस है। और वो कैसा होता है? ये तो एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं होगा। एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर ये स्टेटमेंट है, तो ये अगर मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है तो आंसर आएगा ट्रू। अगर मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं आएगा। मतलब स्टेटमेंट एक तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लेकिन उसकी वैल्यू दोनों ट्रू और फॉल्स एक साथ कभी भी नहीं आएगी। तो यह है स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट। अब ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स।
हर एक स्टेटमेंट वो एक तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. इफ़ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, सपोज कौन सा भी एक स्टेटमेंट लिया और वो ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिखते हैं टी से. अगर एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू है, तो हम ट्रू ऐसा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे कैपिटल टी. और सपोज स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हम लिखेंगे कैपिटल एफ से एफ. इसको टी और एफ को हम कहते हैं ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ट्रू है तो हम टी से, कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करेंगे. और कैपिटल टी और कैपिटल एफ ये क्या है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट. हम एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी. और टू इज अ ऑड नंबर, एक स्टेटमेंट लिया मैंने, टू इज अ ऑड नंबर, तो टू तो ऑड नंबर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी एफ. अब हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो कनेक्टिव्स क्या है, तो जोड़ना. तो क्या जोड़ते हैं हम, क्या कनेक्ट करते हैं. तो लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं, जो वर्ड और फ्रेज क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. द वर्ड और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल लॉजिकल कनेक्टिव्स कम से हैं, तो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम एंड, और है, इफ देन है, इफ देन, और एक है इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये की है इफ एंड ओनली इफ, और एक है नॉट. देखो ये क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स. एंड और इफ देन, इफ के बाद एक सेंटेंस है, देन के बाद दूसरा सेंटेंस है. इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, एंड नॉट, ये क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. नेक्स्ट है सिंपल स्टेटमेंट. अब सिंपल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, अ स्टेटमेंट which cannot be further, which cannot be split further into two or more statements is called simple statement. क्या है, अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट. स्प्लिट मतलब डिवाइड करते हैं हम, स्प्लिट का मतलब फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था, वही लेते हैं. मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इसको आप इसमें इससे भी सिंपल नहीं कर सकते, या इस स्टेटमेंट के और एक या दो स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तो इसे कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट. सिंपल का मतलब है इससे आगे हम इसको स्प्लिट या डिवाइड नहीं कर सकते इनटू अ सिंपल स्टेटमेंट. यही सिंपल है, इसके आगे सिंपल कुछ नहीं होगा. तो दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. तो क्या कहते हैं हम, कंपाउंड स्टेटमेंट. तो दो सिंपल स्टेटमेंट हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हम पहले सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मैंगो इज अ फ्रूट. मैंगो इज अ फ्रूट. सेकेंड, ये सिंपल स्टेटमेंट है. सेकेंड लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट, पटैटो
इज अ वेजिटेबल। देखो, मैंगो इज अ फ्रूट, ये सिंपल स्टेटमेंट है, इससे आगे सिंपल कुछ नहीं होगा। पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं या फिर इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। क्या किया मैंने? मैंगो इज अ फ्रूट, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये दो सिंपल स्टेटमेंट मैंने लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने यहाँ यूज़ किया है एंड, तो एक ही स्टेटमेंट बन गया, वो है मैंगो इज़ अ फ्रूट एंड पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। तो ये पूरे स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इस अगर ये स्टेटमेंट है मैंगो इज़ अ फ्रूट, तो ये सिंपल है, पोटैटो इज़ वेजिटेबल एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों को हमने लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया, चाहे वो एंड हो और हो, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़ हो, तो ये बनता है पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन है दो सिंपल स्टेटमेंट का, और वो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? तो हम कनेक्ट करते हैं दो सिंपल स्टेटमेंट। किससे कनेक्ट करते हैं? तो लॉजिकल कनेक्टिव से। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से हैं? एंड है, और है, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और लास्ट क्या है? नॉट। नेक्स्ट है कंजक्शन। अब हम कंजक्शन किसे कहते हैं? तो अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स, और वो दो स्टेटमेंट्स हमने कनेक्ट किया एंड से। किससे कनेक्ट किया? एंड से कनेक्ट किया, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजक्शन। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड, दो स्टेटमेंट हमें एंड से कनेक्ट किया, देन इट इज कॉल्ड कंजक्शन। सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने नहीं देखा। तो स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्टेटमेंट हम ये कैपिटल पी, सॉरी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल आर या कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू आर एट्सेट्रा। ये क्या है? स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा, चौथा, इस टाइप में। तो हम क्या करते हैं? दो स्टेटमेंट हम एंड से कनेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कंजक्शन। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी और क्या है? क्यू, ये दोनों को मैंने एंड से कनेक्ट किया, तो मैं ये कैसे रीड करूँगा? पी एंड क्यू। देखो, ये P एक स्टेटमेंट है, Q दूसरा स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट मैंने एंड से कनेक्ट किया है। अब इसको मैं सिंबल से लिखता हूँ, हर बार मैं AND एंड नहीं लिखूँगा, तो मैं इसको सिंबल में लिखता हूँ P एंड Q। तो एंड का सिंबल देखो, ये एंड का सिंबल है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये है एंड का सिंबल। अगर दो स्टेटमेंट हमने एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया, तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन। तो और एंड का सिंबल क्या है? ये सिंबल है, ये सिंबल हमें ध्यान में रखना है। तो इसे रीड करते हैं हम P एंड Q या P कंजक्शन Q, इसे हम रीड करते हैं। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू है, P एक स्टेटमेंट है और Q दूसरा स्टेटमेंट है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू है, तो हमें उसका ये पूरा स्टेटमेंट है। अब ये देखो, ये अगर P लिया हमने एक, तो P है सिंपल स्टेटमेंट, एक Q भी है सिंपल स्टेटमेंट, इसको हमने एंड से क्या किया? कनेक्ट किया, तो ये पूरा बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये भी है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसका ट्रूथ टेबल रहता है, ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन, वो देखते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पहला है P, दूसरा है Q, और हमें P की ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालनी है या Q की भी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है इस कंजक्शन की। तो किसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है? P एंड Q की। अब ये P स्टेटमेंट है और ये Q स्टेटमेंट है, तो P स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सपोज T है, और Q स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी क्या है? T है। सपोज पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सेकेंड कॉम्बिनेशन में हम ऐसे लिखते हैं, सपोज P स्टेटमेंट एक बार फिर से ट्रू है,
लेकिन क्यू स्टेटमेंट सपोज हम कंसिडर करते हैं कि वो फॉल्स है। अब ये पी स्टेटमेंट हम फॉल्स कंसिडर करते हैं और क्यू स्टेटमेंट हम ट्रू कंसिडर करते हैं। एक बार फिर से, पी फॉल्स है और क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाता है, दोनों भी ट्रू है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, और दोनों भी क्या है, फॉल्स है। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम कैसे लिखते हैं इसको, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। दो अगर स्टेटमेंट है तो कॉम्बिनेशन यही होता है, चार ही कॉम्बिनेशन आते हैं। तो हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, किसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, पी एंड क्यू की। तो एंड में या कंजक्शन में क्या होता है, अगर दोनों भी मतलब पी एंड क्यू दोनों भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू टी है तभी आंसर क्या आता है, टी आता है। अदरवाइज क्या आता है, फॉल्स आता है। देखो, दोनों भी पी एंड क्यू दोनों भी क्या है, ट्रू है, तभी कंजक्शन का आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। तो इस टेबल में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये टी टी है तो आंसर क्या आ जाएगा, टी। एंड में देखो ये एंड का सिंबल है, तो अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है मतलब टी टी है तभी आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा एंड में या कंजक्शन में। तो ये है ट्रूथ टेबल। ये क्या है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन या एंड कह सकते हैं। ये एंड का क्या है, ट्रूथ टेबल है। तो नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन किसे कहते हैं, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। और अगर दो स्टेटमेंट हमने और से कनेक्ट किए, और का सिंबल भी देखिए, ये और का सिंबल ये वी टाइप, और एंड का है उल्टा है, इसका एंड का उल्टा है, तो ये और है। अगर दो स्टेटमेंट हमने और से कनेक्ट किया तो हम उसे कहते हैं डिसजंक्शन। सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी यानी क्यू, ये दो स्टेटमेंट है और इसके बीच क्या है, और है, ये सपोज और है, तो हम इसको रीड करेंगे पी और क्यू। तो हम इसको ऐसे भी रीड करते हैं या फिर ये और की जगह हम लिखते हैं डिसजंक्शन, पी डिसजंक्शन क्यू, और हम सिंबल में इसे लिखते हैं पी और क्यू। ये है पी और क्यू, और का सिंबल हमें ध्यान में रखना है। तो इसका भी क्या है, ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। तो क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पहला स्टेटमेंट है पी और दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। ये सिंपल स्टेटमेंट है और ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। अब दोनों सिंपल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, और से कनेक्ट करते हैं, तो वो बन जाता है पी और क्यू, और का सिंबल ये है एंड का सिंबल, ध्यान में रखना है। अब क्या है, ट्रूथ वैल्यूज़, सपोज हम यही लिखते हैं टी टी एफ एफ, तो टी टी एफ एफ और क्यू की ट्रूथ वैल्यूज़ है टी एफ टी एफ टी एफ। ये कॉम्बिनेशन हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए ये सीक्वेंस हमने बनाए है। तो ट्रूथ टेबल में, एंड के ट्रूथ टेबल में क्या आता है, अगर टी टी है तो आंसर टी आता है एंड में। तो ये और में क्या हो जाता है, अगर एफ एफ है तो आंसर आता है एफ, अदरवाइज आंसर क्या आता है, टी। तो डिसजंक्शन या और के टेबल में हमें क्या याद रखना है, अगर दोनों भी फॉल्स है तभी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो हमें ये ध्यान में रखना है, एफ एफ है तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ, किसमें, डिसजंक्शन या और में, और का सिंबल है ये। तो ये है ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन तो किसे कहते हैं, तो इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन। अगर हम दो स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, ये दो स्टेटमेंट है और इसको हम इफ देन से कनेक्ट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं पी, पी ये एरो है, या पी हम ऐसा भी एरो कर सकते हैं पी क्यू, तो इसको कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू,
या इसका भी मीनिंग वही है, P इम्प्लाइज Q। तो लिखते हैं इसे सिंबल में और इसको रीड करते हैं, P इम्प्लाइज Q। P मैं इधर लिखता हूँ, P इम्प्लाइज Q। तो इसका भी हमें क्या निकलना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ट्रूथ टेबल में एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है हमारे पास, पहला है P, दूसरा है Q। और किसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, कंडीशनल। तो कंडीशनल हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q। तो ये सेम है, T F, ये है T F। अब देखो क्या आता है, एंड में क्या हुआ, टी है तो टी हुआ, आंसर टी आएगा। और में या डिस्जंक्शन में क्या है, एफ है तो आंसर आ जाएगा एफ। लेकिन कंडीशनल में क्या है, तो कंडीशनल में पहला सेंटेंस कंपलसरी ट्रू चाहिए और दूसरा फॉल्स, तभी आंसर आता है फॉल्स, अदरवाइज आंसर आता है टी। अगर टी एफ है तभी आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। तो हमें सिर्फ कंडीशनल में इतना याद रखना है कि टी एफ है तो आंसर आएगा एफ, अदरवाइज क्या आता है टी। तो ये है ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या उसे हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन किसे कहते हैं, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ से अगर हमने दो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट किया तो उसे हम कहते हैं बाय कंडीशनल। तो हम लिखते कैसे हैं ये, तो ये P, सपोज P है तो ये हो जाएगा P डबल इम्प्लाइज, बोथ साइड एरो रहता है। देखो इम्प्लाइज को सिर्फ वन साइड एरो है, लेकिन यहाँ बोथ साइड एरो है। P डबल इम्प्लाइज Q, हम इसको रीड करते हैं, P डबल इम्प्लाइज Q। तो इसकी ट्रूथ टेबल हम निकालते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है P, दूसरा है Q, और ये हुआ P डबल इम्प्लाइज Q। तो ये T F, ये है T F। अब क्या हुआ, इम्प्लाइज में क्या हुआ, अगर TF है तो F। इसमें क्या होता है, अगर दोनों भी स्टेटमेंट की वैल्यू सेम है, मैंने ट्रू या फॉल्स नहीं कहा, दोनों भी स्टेटमेंट की वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम कहाँ है, देखो ये टी मतलब सेम है और ये एफ मतलब सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है तो आंसर आता है ट्रू, टी। अगर दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू सेम है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, आंसर आता है टी, अदरवाइज आंसर आता है एफ, तो बाय कंडीशनल में हमें सिर्फ ये याद रखना है, अगर टी है तो टी एंड एफ भी है तो भी आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर आएगा टी, अदरवाइज आएगा एफ। इसे हम कहते हैं बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब हमारे पास सपोज एक स्टेटमेंट है P, तो हम किसे कहते हैं, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स एंड फॉल्स व्हेन P इज ट्रू इज कॉल्ड निगेशन ऑफ P एंड इट इज डिनोटेड बाय। मतलब क्या है, सपोज हमारे पास स्टेटमेंट है P, ये हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये P है, अब इसकी वैल्यू अपोजिट वैल्यू, मतलब P अगर ट्रू है तो अदर दूसरा एक स्टेटमेंट रहेगा, उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और वो फॉल्स स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं निगेशन P। तो ये निगेशन का सिंबल देखिए, ये है निगेशन P। ये P स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये क्या है, फॉल्स है, या फिर ये ट्रू है तो ये P क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मतलब अगर P की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन P उसका उल्टा आएगा, फॉल्स। अगर P की ट्रूथ वैल्यू है सपोज फॉल्स, तो निगेशन P की वैल्यू उसकी उल्टी आ जाएगी T। ये है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, सिर्फ निगेशन। तो निगेशन इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सा है, नॉट। इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सा है, नॉट। ये क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये है लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या क्या है, कंजक्शन, एंड से कनेक्ट किया तो हम कहते हैं कंजक्शन,
और से दो स्टेटमेंट कनेक्ट किया तो उसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। इफ देन से अगर कनेक्ट किया दो स्टेटमेंट तो उसे कहते हैं कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया तो उसे कहते हैं बाय कंडीशनल। और नॉट आएगा तो उसे हम कहते हैं निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब क्या करना है, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए, उस सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है यह हमें क्लियर करना है और उसका जस्टिफाई मतलब रीज़न देना है। और अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 + 4 = 13। अब ये सेंटेंस है, अब ये स्टेटमेंट है या नहीं है हमें डिसाइड करनी है। तो 5 + 4 कुछ तो आंसर आ जाएगा। अगर आंसर सही है तो हम ट्रू कहेंगे, आंसर रॉन्ग है तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। तो अब देखो 5 + 4 आंसर हमें पता है कितना आता है 9, तो इधर क्या लिखा है 13। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये स्टेटमेंट है, लेकिन उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो 5 + 4 13 नहीं आता, वो आता है 9। तो हम आंसर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement which is false, which is false। ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अगर फॉल्स है तो हम कैपिटल एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ट्रू होगी तो हमने कैपिटल टी लिखा होता। तो क्या है 5 + 4 = 13, ये स्टेटमेंट है, लेकिन वो कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, एफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x - 3 = 14। अब देखो x की वैल्यू क्या है, अगर हमें x पता नहीं है तो हम x की वैल्यू 0 लेते हैं सपोज, तो 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3। तो -3 = 14, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। मैं सिर्फ आंसर, आपको आंसर ऐसे लिखना है, पूरा लिखना है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट या नॉट स्टेटमेंट इतना लिखता हूँ। ये स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए मैं इसको लिखता हूँ नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड एग्जाम्पल है क्लोज द डोर। अब हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, तो स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, तो एसरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। बाकी इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव को हम स्टेटमेंट नहीं कहते। तो क्लोज द डोर ये क्या है, ऑर्डर है। क्लोज द डोर तो उसको ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट या विश है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो ये क्लोज द डोर ये ऑर्डर है या कमांड है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो ये है नॉट स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 0 हमें पता है, 0 प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0 को, 0 + 0i। तो i तो पता है, i का मतलब क्या है, i मतलब है आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आयोटा देखा है, तो ये 0 को मैंने ऐसे लिखा 0 + 0i, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। तो आपको ऐसे लिखना है पूरा, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसमें ऐसे पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। नेक्स्ट है प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। तो ये प्लीज़ है, इसलिए ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते। तो ये क्या है, नॉट स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो ये स्टेटमेंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ट्रू कहेंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। अब ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज अ सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दो होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दो है तो वो सिमिलर भी होते हैं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ भी x की वैल्यू नहीं दी है, तो x की वैल्यू हम लेते हैं, सपोज x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सपोज x की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। x की जगह हमने 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4 इज इक्वल टू 2। अब 4 इज इक्वल टू 2 ये तो नहीं आता, ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा। 3 लिया तो भी 9 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं लिखता हूँ नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है और ये करेक्ट भी है। तो हम ये स्टेटमेंट है तो लिखेंगे ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, तो मैं लिखता हूँ टी। नेक्स्ट है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब ये देखो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। सो डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये है नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसके एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि अगर वेस्ट में वो सेट होता है तो क्या है, ये ट्रू है, अदरवाइज हम कह सकते हैं ये फॉल्स है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। नेक्स्ट है ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखो होल नंबर तो हमें पता है, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या है, तो ये 0 1 2 3 डैश डैश ये प्लस इन्फानाइट तक। अब रियल नंबर, सपोज ये रियल नंबर है √3, तो ये √3 रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर में √3 है ही नहीं, 3 है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये √3 रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर को हम होल नंबर नहीं कह सकते। तो ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है कैन यू स्पीक इन मराठी। अब ये भी देखिए इस सेंटेंस के पीछे एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब देखो ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन स्टेटमेंट है क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 पुट किया, अगर आंसर 0 आया तो ये ट्रू हो जाएगा, 0 नहीं आया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो x की जगह 7 पुट करते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 6 इंटू 7 ये हो जाएगा 42, तो 49 माइनस 42 7, माइनस 7 इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, तो उसका एक इक्वेशन है, क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो ये है सम, सम मतलब एडिशन, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, तो ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। लास्ट है ई ट्रेन्स हेवीली, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस है, तो ये नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, तो हमें सिंबल में लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखो एक सिंपल स्टेटमेंट है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड एक दूसरा स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स एंड से कनेक्ट किया है, तो ये बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हमें सिंबल में लिखना है, तो क्या करना है हमें, तो मैं एक सिंबल लेता हूँ पी। अब ये पी से मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा, नागपुर, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। एक दूसरा सिंबल लेता हूँ क्यू, क्यू से मैं रिप्रेजेंट करूँगा चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखो अब हमें क्या करना है, सिंबल लिखना है, हमें ये वर्ड नहीं लिखना है, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, तो ये सिंबल में करना है। तो पहले नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसके लिए मैंने सिंबल कंसीडर किया पी, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इस स्टेटमेंट के लिए मैंने सिंबल कंसीडर किया क्यू। अब मैं लिखता हूँ therefore symbolic form is क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र की जगह मैं लिखता हूँ पी। बाद में क्या है, ये एंड है, तो एंड का सिंबल क्या है, या ऐसा सिंबल है एंड। और सेकेंड स्टेटमेंट है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो चेन्नई इज इन तमिलनाडु को मैंने कंसीडर किया है क्यू। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। बहुत ही सिंपल है, दो सिंपल स्टेटमेंट को हमें दो सिंबल कंसीडर करने हैं, और बीच में अगर एंड है तो ऐसा सिंबल और का सिंबल हम भी लिखेंगे, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलिस। अब देखो यहाँ भी दो स्टेटमेंट है, और दो स्टेटमेंट किससे कनेक्ट किया है, और ये लॉजिकल कनेक्टिव से। तो हमें पहले स्टेटमेंट के लिए P कंसीडर करते हैं, तो P किसके लिए कंसीडर करते हैं, तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और क्यों कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल इज आइसोस्केलिस। अब देखो सिंबल तो कंसीडर किया, अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल का सिंबल क्या है, P। बीच में क्या है, और, तो और का सिंबल ये है। और सेकेंड स्टेटमेंट है आइसोस्केलिस, आइसोस्केलिस का मतलब है ट्रायंगल इज आइसोस्केलिस, तो ट्रायंगल इज आइसोस्केलिस का सिंबल है Q। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। अब देखो यहाँ भी टू स्टेटमेंट है, और टू स्टेटमेंट्स किससे कनेक्ट किया है, इफ एंड ओनली इफ से। तो हम P कंसीडर करते हैं, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल। Q कंसीडर करते हैं, it is measure of
इट इज़ मेजर ऑफ 90 डिग्री। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एंगल इज राइट एंगल। द एंगल इज राइट एंगल को हमने कंसिडर किया है पी। बीच में है ई फाइंड ओनली इफ, तो ई फाइंड ओनली इफ मतलब हम कहते हैं बाय कंडीशनल, और इसका सिंबल है बोथ साइड एरो। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ मेजर ऑफ 90 डिग्री, तो इट इज़ मेजर ऑफ 90 डिग्री को हमने कंसिडर किया है क्यू। तो ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अब यहाँ भी दो स्टेटमेंट है, तो पहले लिखते हैं पी। तो पी क्या है, द एंगल इज एक्यूट। नेक्स्ट क्यू कंसिडर करते हैं, एंगल इज ऑब्ट्यूस। अब देखो एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, इसका मतलब क्या है, एंगल एक्यूट एंगल भी नहीं है और ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं है। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, निगेशन, नॉट। तो हम एंगल इज एक्यूट, इसको हम कंसीडर किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंगल इज एक्यूट, तो उसको कंसीडर किया है पी। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में एंगल एक्यूट नहीं है तो हम इसको निगेशन करते हैं, निगेशन पी। देखो एंगल इज एक्यूट, इस स्टेटमेंट को हमने कंसीडर किया है पी, लेकिन स्टेटमेंट में एंगल इज नाइदर एक्यूट मतलब एक्यूट नहीं है मतलब उसका निगेशन करना पड़ेगा, और निगेशन के लिए हम यूज करते हैं नॉट, और नॉट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी का निगेशन हो गया निगेशन पी। नाइदर नॉर इज इक्विवेलेंट टू एंड, नाइदर नॉर है, ये नाइदर नॉर है, उसको हम इक्विवेलेंट टू क्या होता है, एंड की तरह हम यूज करते हैं। तो बीच में सिंबल आएगा एंड का। एंड क्या है, नॉर ऑब्ट्यूस मतलब ऑब्ट्यूस भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एंगल इज ऑब्ट्यूस, उसका सिंबल क्या है क्यू, लेकिन यह एंगल ऑब्ट्यूस नहीं है तो हम उसका निगेशन करेंगे, निगेशन क्यू। तो ये हो गया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। यह एंड नहीं है, यह क्या है, नाइदर नॉर, एंगल एक्यूट भी नहीं है ऑब्ट्यूस भी नहीं है, तो नाइदर नॉर इज इक्विवेलेंट टू एंड कंसीडर करते हैं, और नाइदर नॉर का मतलब है नहीं है इसलिए ये निगेशन हो गया, नॉट आ गया। नेक्स्ट है इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम पहले दो स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो पी है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। इफ के बाद जो सेंटेंस है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, और इसको कहेंगे हम पी। तो क्यू क्या है, देन के बाद क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो दोनों स्टेटमेंट किससे कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ है इफ देन, इफ के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन के बाद सेकेंड स्टेटमेंट। तो इफ देन ये पी है, इफ देन हम सिंबॉलिकली कहते हैं इम्प्लाइज क्यू, तो ये है पी इम्प्लाइज क्यू। इफ देन को कहते हैं इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज का सिंबल है वन साइड एरो, तो पी इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट है हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। अब देखो यहाँ भी दो स्टेटमेंट है, तो पहले को पी कंसिडर करते हैं। तो पहला क्या है, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, ये पहला है, और दूसरा क्या है, सी रन्स फास्ट। तो पी कंसिडर करते हैं, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, और क्यू को हम कंसिडर करते हैं शी रन्स फास्ट, या हिमा दास रन्स फास्ट। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, तो इसके लिए हमने कंसिडर किया है पी। अब इफ एंड ओनली इफ, सिंबल क्या है या लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ को हम बोथ साइड एरो करते हैं, एंड
उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, शी रन्स फास्ट। तो शी रन्स फास्ट के लिए क्या कंसिडर किया है, तो क्यू। तो ये हो गया पी डबल इम्प्लाइज क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट है एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो यहाँ दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज इरेशनल नंबर। हम सिंपल स्टेटमेंट में नॉट नहीं आएगा, हम पी क्यू क्या है सिंपल स्टेटमेंट से, तो ये नॉट सिंपल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो हमारा पी होगा एक्स इज इरेशनल नंबर, एक्स इज इरेशनल नंबर। और क्यू क्या होगा, क्यू इट इज अ स्क्वायर ऑफ, it is a square of an integer, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, तो पहला है एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, लेकिन हमने पी किसको कंसिडर किया है, एक्स इज इरेशनल नंबर। एक्स इज इरेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर है, लेकिन हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या है, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, मतलब हमारे पास पी है और ये पी का क्या करना है हमें, नॉट मतलब निगेशन। तो सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा निगेशन पी। अब यहाँ बट है, तो बट इज इक्विवेलेंट टू एंड से इक्विवेलेंट होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ एंड। सेकेंड है इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर को हमने कंसिडर किया है क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया निगेशन पी एंड क्यू। यहाँ बट है तो बट इज इक्विवेलेंट टू एंड, और नॉट है इसलिए यह क्या आ गया, निगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन थर्ड है ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, हमें ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो ये स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं पहले। अब हमने सिंबॉलिक फॉर्म में ही किया, तो पहले पी कंसिडर करेंगे। तो पी है 4 इज ऑड या ऑड नंबर लिख सकते हैं। क्यू हम कंसिडर करते हैं 1 इज प्राइम नंबर। अब देखो पी क्या है, 4 इज ऑड, तो हम ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, स्टेटमेंट पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है। अब 4 इज ऑड, तो 4 ऑड नंबर है या नहीं ये डिसाइड करना है। तो 4 ये ऑड नंबर नहीं है, वो तो इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स मतलब एफ। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्यू क्या है, 1 इज अ प्राइम नंबर। तो 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर में हम 1 कंसिडर नहीं करते, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू लिखी। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म करना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 इज ऑड, तो 4 इज ऑड को हमने कंसिडर किया है पी, बीच में है और, तो और का सिंबल आ जाएगा और। 1 इज प्राइम, तो 1 इज प्राइम को हमने कंसिडर किया है क्यू। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। हमें ट्रूथ वैल्यू निकाली है लेकिन सिर्फ पी की, यहाँ भी ट्रूथ वैल्यू निकाली है लेकिन सिर्फ क्यू की। हमें पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो देखो पी, तो पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ, ये बीच का और एज इट इज। ये क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ। तो ये क्या हो गया, एफ और एफ। अब हमें डिसजंक्शन, ये और का मतलब क्या है, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल देखना है हमें, तो उस ट्रूथ टेबल में हमें लिखा था एफ एफ है, तो आंसर आ जाएगा एफ, अदरवाइज टी। एफ और एफ आता है एफ। तो ये पूरे स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। मतलब 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ये पूरे स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स मतलब एफ। नेक्स्ट है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ भी दो स्टेटमेंट है, तो हम पहले को पी कंसिडर करते हैं। पी क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर और Q हो जाएगा 46 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो ये 46 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये P है, तो ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये डिसाइड करना है। अगर 64 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू मैं आगे लिखता हूँ, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी T। तो पर 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी T। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है तब ऐसे लिखना है, मैं भी शॉर्ट में लिखता हूँ। अब 46 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है 46 इज अ प्राइम नंबर नहीं है, 46 को तो फैक्टर है 46 के 2 है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। 46 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए हमने P कंसीडर किया है, बीच में क्या है एंड है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो एंड आ जाएगा ये सिंबल। और सेकंड है 46 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके लिए Q कंसीडर किया है, इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की। अब P, तो P की ट्रूथ वैल्यू देखो, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T है, बीच का एंड का सिंबल एज इट इज़, और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है F। अब हमने एंड, ये एंड है मतलब कंजक्शन, तो कंजक्शन में अगर टी टी है, दोनों भी टी है तो आंसर आएगा टी, अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स, तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर टी टी होता तो टी आता, ये टी टी नहीं है, इसका मतलब आंसर आ गया फॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो ये भी दो स्टेटमेंट हैं यहाँ, तो पहले को P कंसिडर करते हैं, तो P है 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो Q कंसिडर करते हैं, Q है 7 डिवाइड्स 94। अब देखो ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 5 प्राइम नंबर है या नहीं ये डिसाइड करना है, तो 5 प्राइम नंबर है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई T। अब 7 डिवाइड्स 94, 7 ने 94 को डिवाइड हो जाता है या नहीं ये डिसाइड करना है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई F। अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर को हमने कंसिडर किया है P, तो ये हो गया P, देयरफॉर P। बीच में क्या है एंड, तो एंड का सिंबल, ये एंड का सिंबल, और लास्ट सेकेंड सेंटेंस क्या है 7 डिवाइड्स 94, तो 7 डिवाइड्स 94 है Q, तो ये हो गया P एंड Q। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू, अब फर्स्ट P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एंड Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है F। अब यहाँ क्या है एंड, तो एंड में या कंजक्शन में क्या होता है टी टी है, तो आंसर क्या आता है T, अदरवाइज फॉल्स, लेकिन यहाँ टी टी नहीं है तो आंसर T नहीं आएगा, तो आंसर आएगा F। इसका मतलब 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई फॉल्स, F। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, तो उसको हम P कंसिडर करते हैं, तो P है, अब देखो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर, तो हम लिखते हैं 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर, is a real number। अब इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, देखो 5 माइनस 3i, तो i है मतलब आयोटा है, इसका मतलब ये नंबर का इसका कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स, तो ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ट्रूथ वैल्यू आ गई फॉल्स। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबल करना है, तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर। अब 5 माइनस
3i इज अ रियल नंबर। देखो 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, लेकिन पहले हम इसको सिंबल करते हैं। तो 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, इसको हमने कंसिडर किया है p। लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले क्या लिखा है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, नॉट आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, निगेशन p। तो देखो ये स्टेटमेंट है 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, तो इसके लिए हमने कंसिडर किया p, और इसके पहले इन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट, नॉट आया मतलब निगेशन है, तो ये हो गया निगेशन p। अब सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, तो निगेशन तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन p की ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो ये p है, और p की ट्रूथ वैल्यू हमने लिखी है f, तो f का क्या लेना है, निगेशन, तो f का निगेशन क्या आ जाएगा, t। मतलब इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ 3 × 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इज इक्वल टू p। ये सिंपल है, फर्स्ट स्टेटमेंट को हम p कंसिडर करते हैं, तो ये 3 × 5 इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड को q कंसिडर करते हैं, तो सेकेंड क्या है, देन के बाद का सेकेंड स्टेटमेंट है 3 + 5 इज इक्वल टू 15। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। अब Q का क्या है, 3 + 5, तो 3 + 5 होता है 8, लेकिन यहाँ दिया है 15, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, तो यह आ गया फॉल्स। अब देखो हमें सिंबल में लिखना है, तो इफ़ देन है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल या इम्प्लीकेशन, तो इसका सिंबल आता है P इम्प्लाइज Q। देखो क्या हो गया, इफ़ देन है, इसलिए सिंगल साइड एरो आ जाएगा, तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q। अब इसकी हम ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, तो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F इम्प्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। अब देखिए F इम्प्लाइज F, तो इम्प्लाइज होने के बाद क्या आता है, TF है, तो आंसर आता है F, लेकिन यहाँ TF नहीं है, तो FF है, तो आंसर आएगा T। TF होता है तो आंसर आता है F, लेकिन यहाँ F नहीं आएगा क्योंकि यहाँ T नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी T। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो यह भी सिंपल स्टेटमेंट है दो, इसको हम P एंड Q कंसिडर करते हैं, तो P है मिल्क इज वाइट एंड Q कंसिडर करते हैं स्काई इज ब्लू। अब देखते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इसको हम डबल इम्प्लाइज कहते हैं, बाय कंडीशनल, तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q। अब डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, इससे पहले हम ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क वाइट ही होता है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, T। स्काई इज़ ब्लू, तो स्काई ब्लू होता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, T। अब P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू पुट करते हैं, तो P की ट्रूथ वैल्यू है T डबल इम्प्लाइज, अब Q की ट्रूथ वैल्यू है T। अब डबल इम्प्लाइज या बाय कंडीशनल में क्या होता है, तो दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो आंसर आ जाता है T। तो यहाँ सेम है, P की ट्रूथ वैल्यू T है, Q की ट्रूथ वैल्यू भी T है, तो आंसर आ जाएगा T। इसका मतलब मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ स्काई इज़ ब्लू, ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। नेक्स्ट है 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर और 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो पहले हम P डिसाइड करते हैं, P 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर, और Q डिसाइड करते हैं 17 इज़ अ प्राइम नंबर, अब ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। अब 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर मतलब उस नंबर को किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो 24 को डिवाइड हम 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है T।
अब 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट की भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी। अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, इसके लिए हमने पी कंसिडर किया है, तो पी बीच में है और, तो ये क्या हो जाएगा, और का सिंबल। 17 इज अ प्राइम नंबर, इसके लिए हमने क्यू कंसिडर किया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी और क्यू। अब ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये क्या आ जाएगा, पी की ट्रूथ वैल्यू टी है बीच में, और क्यू की ट्रूथ वैल्यू टी है, तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ये और है, मतलब डिसजंक्शन। एफ एफ होने के बाद आंसर आता है एफ, लेकिन यह एफ एफ नहीं है, तो अदरवाइज यह आंसर क्या आ जाएगा, टी। तो 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, इसका आंसर मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी